40 दिन सर्दी में आप खोपरा ऐसे खा लो, सच बता रही हूँ आपकी सेहत के खजाने की चाबी है ये रेसिपी। सर घूमे, चक्कर खाए या दिल भी घबराए तो ये रेसिपी आप ज़रूर खाएँ क्योंकि इसके आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे कि गिनते-गिनते आपकी उँगलियाँ भी कम पड़ जाएगी। पुराने ज़माने की रेसिपी को नए ज़माने में कैसे बनाएँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, अगर आप इसके 3-3 चम्मच रोज़ खा लेंगे तो इतने बलशाली हो जाएँगे कि बार-बार होने वाली बीमारियाँ आपको ज़रा भी परेशान नहीं करेगी। इसके मीठे-मीठे स्वाद में आपको हज़ारों फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं, पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए आप देखो सबसे पहले हमें लेना है पूरा खोपरा। इसको घोला भी कहा जाता है, ये सूखा नारियल होता है जिसको कि हमें पूरा पीस में लेना है, बिल्कुल भी कहीं से भी ये कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वज़न में आप 150 से 200 ग्राम खोपरा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके और साफ करके लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि एक बाउल में पानी लेंगे और इसको पानी में डाल कर के देखेंगे कि कौन-सी साइड इसके ऊपर रहती है। जहाँ से ये ज़्यादा लुढ़क रहा है, वहाँ से हमें इसको नहीं कट करना है। जहाँ से ये थोड़ा-सा स्टेबल है, एकाएक नहीं पलटी मार रहा है, वहीं से आप एक जगह बना लीजिएगा और वहाँ से इसको हमें चाकू से कट करके इस तरह से तैयार करना है। आप देखो ज़्यादा बड़ा कट भी नहीं लगाना है, सिर्फ़ इस तरह से हमें कट लगाना है और वापस से इसी से हमें इसका इस्तेमाल कर लेना है। खोपरा आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए या कोई फंगस नहीं होनी चाहिए। अच्छा-सा अच्छी क्वालिटी का खोपरा यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है हमारी इस हेल्दी-हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए। अब इसमें हमें 4 ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी। आप देखो मैंने यहाँ पर 20 ग्राम बादाम लिए हैं, इसी के साथ-साथ 20 ग्राम मैंने पॉपी सीड्स लिए हैं, जिनको कि खसखस कहा जाता है और पोस्ता दाना भी कहा जाता है। एकदम छोटे-छोटे से दाने होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये। इनको हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए और फिर ये 20 ग्राम ही मैंने यहाँ पर मगज लिए हैं, यानी कि तरबूज के बीज हैं, मेलन सीड्स है, बहुत फ़ायदा करते हैं ये भी। और फिर आप देखो ये हमें लेना है 20 ग्राम सौंफ, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। आप इन सब चीज़ों को बराबर से मेज़र करके लीजिएगा और अगर कोई चीज़ आपको कम-ज़्यादा करनी हो तो वो हम खोपरे में इनको फ़िल करते टाइम कर लेंगे। अभी क्या करना है कि जहाँ से हमने खोपरा कट किया है वहाँ से एक-एक सारी चीज़ें हमें इसमें भर लेना है। क्योंकि इस रेसिपी का जो मेन पॉइंट है वो खोपरा में इन सब चीज़ों को पकाने का ही है। जिस तरह से इनको पकाया जाता है उस तरह से इन सब चीज़ों के गुण एक्टिवेट होते हैं और वो हमारी इस रेसिपी को फ़ायदेमंद बनाते हैं। तो आप देखो जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं वो सब हम खोपरे के अंदर भरते जाएँगे स्पून की मदद से या जैसे आपको सही लगे वैसे भर लीजिएगा। और अगर आपको फिर जगह इसमें और लगे तो आप या तो बादाम इसमें ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप इसमें तरबूज के बीज ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप देखो ये कुछ इस तरह से मैंने पूरे खोपरे में सारी चीज़ों को भर लिया है, मुझे बादाम इसमें ज़्यादा डालने पड़े हैं और अब बस जहाँ से जो पीस हमने इसमें से कट करके निकाला है, वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाकर अच्छे से इसको पैक कर लेंगे। तो इस तरह से हमें खोपरा में चीज़ें भर कर के तैयार कर लेना है। अब इसके लिए आप देसी काऊ मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पर भी अच्छी डेयरी पर या विश्वासी लोग हो, वहाँ से आप ओपन में जो खुला हुआ काऊ मिल्क मिलता है, जो देसी हो, वो आप यहाँ पर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रेसिपी के लिए। नहीं तो आप जो पैकेट वाला काऊ मिल्क होता है, वो भी ले सकते हैं। अभी आप इसके लिए कोई बड़ी-सी कढ़ाई या गहरा बर्तन इस्तेमाल करें ताकि जब हम इसमें इस तरह से खोपरा डालें, तो इसको पकने के लिए अच्छे से जगह मिल सके। अब क्योंकि हमने इसको कट किया है तो ये डीप नहीं हो रहा है इसमें। अब इसी तरह से हमें इसको पकाते रहना है। हमें इसको बस धीमी आँच पर ही पकाना है और जो दूध है वो उफन कर बाहर ना निकल जाए इसलिए बीच-बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पर ऐसा होगा कि जो हमारा ये दूध है, ये अच्छे से इसमें रिड्यूस हो जाएगा और दूध के अंदर पकने से जो हमारा ये खोपरा है, ये भी सॉफ्ट होने लगेगा और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो भी इसी की गर्माहट से अंदर पक जाएगी। तो आप देखो लगभग 40 से 45 मिनट इसमें लग जाएँगे और यहाँ पर आप देखो जो दूध है बहुत आधा हो गया है और खोपरा भी अब काफ़ी अच्छे से इसमें पक गया है। अभी हम क्या करेंगे कि धीरे से इस खोपरा को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अगर इसमें बाय चांस थोड़ा दूध चला भी जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हम इसको अब दूध में ही पकाने वाले हैं। तो आप देखो खोपरा को तो हम निकाल लेंगे। अब जो ये जो हमारा दूध इसमें पक रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि 150 ग्राम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को मैंने एकदम छोटा-छोटा कट करके लिया है, देसी गुड़ ही यहाँ पर आप इस्तेमाल करिए
क्योंकि इसमें केमिकल्स कम होते हैं और ये आयरन से भरपूर होता है और ढेर सारे फ़ायदे पहुँचाता है और सर्दियों में गुड़ खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम दूध में गुड़ को डालेंगे, जो दूध है वो इस तरह से कर्डल हो जाएगा और एकदम छोटे-छोटे से इसमें दाने बन जाएँगे। तो हमें यही चाहिए। अभी यहाँ पर जब ये दूध इस तरह से हो जाएगा तो बस इसको हम धीमे आँच पर इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और आगे देखेंगे कि खोपरा के साथ हमें क्या करना है। अब जितनी देर तक हम खोपरा को दूध में पकाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो बस अभी चाकू से हम इसको कट कर लेंगे और सारी चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि जो बादाम है वो भी थोड़े-थोड़े से चटक जाएँगे और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें से गरम-गरम निकलेगी। तो बस धीरे से हमें इसको कट कर लेना है और जो खोपरा है इसको हम क्या करेंगे कि चाकू की मदद से पूरा ही कट कर लेंगे। जितने छोटे पीसेस आप इसके कट करेंगे उतना ही अच्छे से आपकी मिक्सी इसको पीस लेगी। तो आप देखो पूरा जो खोपरा है वो मैंने कट कर लिया है। अभी इन सबको हमें पीसना है। तो सबसे पहले हम खोपरा को अलग से पीस लेंगे ताकि इसका जो पाउडर है वो अच्छे से बन जाएगा। तो पूरा खोपरा मैंने यहाँ पर पीस कर ले लिया है। अगर आपको सही लगे तो आप इसको एकदम बारीक-बारीक कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, लेकिन खाते टाइम बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए मैंने इसको एकदम बारीक पीस कर लिया है। और जो इसके अंदर का माल था बादाम, खसखस, सौंफ और मगज वो भी मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है। तो ये भी हम खोपरा के साथ ही डाल देते हैं। अभी अगर आप इसको गर्मियों में अपनी डाइट में लेना चाहते हैं तो इसमें आप मिश्री का पाउडर डाल कर के दूध के साथ 2-3 चम्मच ले सकते हैं इसी तरह से सूखा। लेकिन सर्दियों में खाने के लिए हमें इसे खास तौर पर गोंद और गुड़ के साथ तैयार करना है। तो उसके लिए आप देखो हम क्या करेंगे कि ये पूरा पाउडर डाल देंगे इस कढ़ाई में जिसमें कि ये दूध और गुड़ पक रहा है और अच्छे से इसको डाल करके हम मिक्स करेंगे और इसको फिर से पकाएंगे। अब खोपरा की ये रेसिपी खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, तो इसमें हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत बने उसके लिए आप देखो हम क्या करेंगे कि 2 से 3 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी को गर्म करेंगे और फिर इसमें हम 10 ग्राम गोंद को फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो 20 ग्राम जितना भी ये गोंद ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 ग्राम लिया है। ये बबूल का गोंद है जो कि खास तौर पर सर्दियों में खाना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और ढेर सारे बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। तो हमें बस इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है और फिर पूरा ये गोंद घी के साथ हम डाल देंगे इस कढ़ाई में, जिसमें कि हमारी ये हेल्दी-हेल्दी रेसिपी पक रही है। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी और इस रेसिपी के जितने भी न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो पाएँगे। तो सबसे पहले आप देखो मैंने लिया है ये एक ऐसा मसाला जो कि दिखने में सुपारी जैसा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, फ्लेवरफुल होता है और ढेर सारे इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। इसको जायफल कहा जाता है। ये हम लगभग 2 चुटकी जितना इसमें घिसकर फ्रेश इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो कूट कर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। और फिर ये आप देखो ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर और फिर ये 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर। अभी ये आप जो देख रहे हैं ये है 1 एंड हाफ टीस्पून गंठोड़ा का पाउडर, जिसको कि इंग्लिश में पिपरमोल कहा जाता है, उसका पाउडर मैंने लिया है। ये इसमें आप ज़रूर से डालिएगा और फिर ये हाफ टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से इसको भूनना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें इस रेसिपी को बनाने के बाद स्टोर करके भी रखना है ताकि रोज़ हम इसको थोड़ा-थोड़ा खाएँगे और फिर तंदुरुस्त हो जाएँगे। ये आप अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको मैंने इतना अच्छे से भून लिया है कि ये कढ़ाई में थोड़ा-थोड़ा चिपकने भी लगा है और जो खोपरा था उसका नेचुरल फैट भी इसमें से रिलीज़ होने लगा है। तो हमारी ये खोपरा की हलवा जैसी मीठी-मीठी फ़ायदेमंद दवाई बन कर के तैयार है। थोड़ा-थोड़ा जब आप इसको खुद से खाकर देखेंगे तब आपको इसके फ़ायदे खुद से ही पता चलने लग जाएँगे। तो आप इस बार की सर्दियों में खोपरा की ये रेसिपी ज़रूर से बनाइए, खाइए, अपनों को खिलाइए और सबको तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद जब आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर से आप मेरी ये वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली में उनके साथ भी इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस फ़ायदों से भरपूर सेहतमंद खोपरा की है रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।